तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि मरे का जो स्थिर स्थल सिद्धांत है। तो देखो एक सिद्धांत जो था मैंने बता दिया हूँ, डार्विन का, यहाँ पर देख सकते हो आप, डार्विन का अवतरण सिद्धांत। तो ये पहला सिद्धांत इन्हीं का एक सिद्धांत। अब दूसरा जो सिद्धांत है परवाल भित्ति के रूप में, वो मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत है। चलो जान लेते हैं इसके बारे में, मरे का क्या इसमें योगदान है। तो स्थिर स्थल सिद्धांत के अंतर्गत भी दो वर्ग हैं। प्रथम वर्ग के अंतर्गत यह माना जाता है कि परवाल भित्ति का निर्माण स्थिर सागर तल के अंतर सागरी चबूतरे पर होता है। तो मान लो ये एक सागर है, ठीक है, ये सागर का है कि ऐसे इरेज करके मैं बता रहा हूँ, ये सही नहीं बना है। तो मान लो ये सागर है एक, ठीक है, ये सागर है और ये सागर में कोई चबूतरा यहाँ पर है और ये स्थिर है। तो यहीं से कह रहे हैं, मरे का कहना है कि यहीं से इसका निर्माण होता है परवाल भित्ति का, ठीक है। दूसरे वर्ग के अनुसार परवाल भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक स्थल की प्राप्ति सागर तल में गिरावट के कारण होती है। तो दूसरा जो मानना है मरे का, तो उसमें यह है कि जो स्थल की प्राप्ति होती है सागर तल में गिरावट के कारण होती है। जो सागर तल उसमें गिरावट होती है, मान लो यहाँ से आप स्थल से जाओगे सागर में तो गिरता जाता है, ठीक है, उसी कारण होती है, ऐसे डाउन होता जाता है, ठीक है। तो परंतु जो स्थल स्थिर रहता है। मरे का सिद्धांत प्रथम वर्ग के अंतर्गत आता है। तो मरे का जो सिद्धांत है वो है कि जो अंतरसागरीय चबूतरे हैं, ठीक है, उन पर है। मरे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो 1880 में किया, 1880 याद रखिएगा। उन्होंने यह बताया कि परवाल लगभग 30 फैदम है। 30 फैदम का मतलब होता है 30 छक्के 180, आप इसे गुणा कर दो, 30 फैदम में हर एक फैदम में होता है 6 फीट होता है, याद रखना। तो आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग 180 फीट की गहराई तक पनप सकते हैं। जो परवाल हैं 180 फीट की गहराई तक पनप सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। सागर तल तथा स्थल स्थिर होते हैं। सागर तल के नीचे अनेक अंतरसागरीय चबूतरे, ज्वालामुखी शिखर, द्वीप आदि होते हैं जिनके ऊपर परवाल भित्ति का निर्माण होता है। यदि ये स्थल परवाल की गहराई जहाँ तक परवाल जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, तो यदि जो स्थल है इनकी परवाल की गहराई से ऊपर या नीचे होते हैं तो उनकी प्राप्ति निम्न रूपों में होती है। तो मान लो जो स्थल है अगर ज़्यादा गहराई पर है या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो जो परवाल है वहाँ पर परवाल बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे। तो औसतन जो होता है लगभग ये माना जाता है कि 70 से 80 मीटर की गहराई पर परवाल भित्ति पाए जाते हैं, जहाँ से उनका जन्म होता है, निर्माण होता है। चलो अब आगे जानते हैं इनका जो पहला मानक है, माने हैं जो मरे महोदय ने। तो माने ये कि यदि ज्वालामुखी शिखर या द्वीप परवाल तल से ऊपर है, तो ये कह रहे हैं कि कोई ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का शिखर है तो या द्वीप परवाल तल है, ठीक है, जो कि 180 फीट सागर तल से 180 फीट नीचे है, ठीक है। तो ये नीचे जो ऊपर है तो इसका अपर्दन तथा घूलन क्रिया द्वारा अवनयन हो जाता है। और यदि वो परवाल तल नीचे है तो उस पर अंतरसागरीय प्लेजीविक जमा होता है, जिस कारण वो आवश्यक गहराई से 30 फैदम प्राप्त हो जाती है। तो एक मान लिया पहले ही, ठीक है, कि जो सागर का तल है, ऊपरी तल है, यहाँ से इसकी जो गहराई होती है वो 180 फीट होनी चाहिए। अगर इससे कम बेसी होता है, तो अगर ज़्यादा गहरा हो जाता है तो इस पर क्या होता है, प्लेजीविक का जमा हो जाता है। अगर जो इसका ऊंचा ज़्यादा होता है, मान लो 180 फीट से ऊंचा आता है, तो इसका घूलन या अवनयन या अपर्दन हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सागर का तल मतलब ऊपरी हिस्सा से अगर ज़्यादा मतलब ये इतनी गहराई पर ये कोई स्थल खंड है, ठीक है, सागर का, तो इसका अपर्दन या अवनयन हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। अगर ज़्यादा गहराई पर है तो उस पर क्या कहते हैं, दूसरे में बता रहे हैं, प्लेजीविक जमा हो जाता है, ठीक है, किसी चीज़ का जमा हो जाता है। तो इसमें मेरे के अनुसार परवाल भित्ति का निर्माण, तो यहाँ पर देखोगे आप परवाल भित्ति का निर्माण कैसे हो रहा है, हमारे के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे निक्षेप हो रहा है। तो अभी चलो आगे देखते हैं हम। तो 30 फैदम की मतलब 180 फीट की गहराई प्राप्त हो जाने पर परवाल अपना घरौदा मतलब घर बनाना प्रारंभ कर देता तथा प्रारंभ में परवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रारंभ में परवाल का विकास ऊपर की ओर तथा आगे चलकर बाहर की ओर होने लगता है। तटीय परवाल में निरंतर विकास के कारण अवरोधक परवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो तटीय परवाल जो होते हैं उनमें निरंतर जब विकास हो जाता है तो अवरोधक परवाल भित्ति का निर्माण होता है। स्थल तथा परवाल भित्ति के बीच के भाग के घुल जाने के कारण लैगून का निर्माण होता है। तो मान लो ये स्थल है, ये परवाल से जुड़ा है, अब यहाँ का भाग अगर घुल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लैगून एक गड्ढा का निर्माण हो जाएगा, जिसमें इसमें निक्षेपण हो जाएगा, उसी को हम लैगून कहते हैं। तो अंतरसागरीय चबूतरों के शीर्ष पर परवाल के चतुर्धिक विकास के कारण अंटाल का निर्माण होता है।
तो कहता अंतर जो सागर के अंदर जो चबूतरे होते हैं उनके शीर्ष पर प्रवाल के चतुर्थिक विकास के कारण मतलब एक विकास होता है जिसके कारण अंटाल का निर्माण होता है। तो मान लो अंतर सागर कोई ऐसे चबूतरा है जैसे इस अवस्था में, तो इस पर क्या होगा, प्रवाल नए रूप में विकास करेंगे तो इससे अंटाल का निर्माण होगा। तो ये हमेशा सागर के नीचे ही होते हैं, ये मरे मानते हैं। अब इनकी आलोचना कर देते हैं। आलोचना क्या है? पहला आलोचना, मरे के अनुसार प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए अनेक अंतरसागरीय शिखर तथा चबूतरे होने चाहिए जो कि संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा, मरे ने एक ही स्थान पर मान लिया है लगभग 30 फैदम अर्थात 180 फीट की गहराई तक अपर्दन तथा निक्षेपण की दो परस्पर विरोधी सक्रिय क्रियाओं का उल्लेख किया जो कि न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इतने नीचे गहराई पर अपर्दन या किसी पेलाजीविक जमाव कारण यह नहीं संभव हो सकता है। तीसरा है, सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन तथा निक्षेपण की 180 मतलब ये समझो 30 फैदम है तो 180 फीट की गहराई तक की अधिकतम सीमा मान्य नहीं है। तो जो अपर्दन है 180, जो अपर्दन होता है वो 180 फीट की गहराई पर हो ही नहीं सकता सागर में, बहुत स्लो होगा, अगर होगा भी तो सागरीय तरंगों द्वारा। अब चौथा, मरे ने लैगून का निर्माण प्रवाल भित्ति तथा स्थल के बीच के भाग के घुल जाने से बताया। यह मत भी भ्रामक है, क्योंकि यदि घुलने की क्रिया इतनी सक्रिय है तो इससे अंतरसागरीय चबूतरे पर स्थल प्लेजैविक जमाव भी घुल सकता है। अब पांचवा है, यदि स्थल स्थिर है तो लैगून जमाव द्वारा भर जाएगी। तो अगर स्थल स्थिर रहेंगे तो जो लैगून उसका जमाव द्वारा भर जाएगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। छठा है, मरे के अनुसार प्रवाल की गहराई 180 फीट अर्थात 30 फैदम से अधिक नहीं हो सकती है, परंतु इससे अधिक गहराई भी प्रवाल मिलते हैं। तो ये इनकी आलोचना थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा डेलिका का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो है, तो इसको हम जानेंगे। ठीक है। यह भी जो सिद्धांत है, मरे के जो सिद्धांत है, स्थिर स्थल सिद्धांत, इसी पर आधारित है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कहीं रोकते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मर्जी, करेंगे तो आपको धन्यवाद, नहीं करेंगे तो